आप इच्छा खेल की बंद करो, खेल खत्म। इच्छा आपकी, आपकी इच्छा, आप इच्छा का त्याग करो। अभी आप जीवन मुक्त हो। आपका स्वरूप क्या है? ना आप स्त्री हो ना पुरुष हो, आप भगवान के स्वरूप हो, आप पूर्ण परमात्मा का स्वरूप हो। जैसे कह दिया कि हम तो भगवान के अंश हैं, तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है ना। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। अगर उसमें कुछ बचाया जाए पूर्ण में, तो पूर्ण मेवावशिष्यते, पूर्ण का पूर्ण ही अवशेष होता है। पूर्ण परमात्मा अंश हो, इच्छा में बंधे हुए हो, भगवान और आप कहने को दो हो, वही केवल बैठा हुआ है। जैसे छोटा सा पंखा चल रहा है, इसमें भी वही बिजली है। जो इतनी बड़ी एसी को चला रहा है, इसमें भी बिजली है। देखो इतना प्रकाश दे रहा है, इसमें भी यही बिजली है, कोई और बिजली नहीं है। अर्थात सब में एक ही परमात्मा विराजमान है। हम बंध गए इच्छा में, शरीर को मैं मानकर, शरीर के भोगों की इच्छा, यही इच्छा हमारे जन्म मरण का हेतु हो गई। अगर अभी इच्छा का त्याग करें तो देखो गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से लिख रहे हैं, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं हुए जाई। जिसे आप जना देते हैं वो जान जाता है, जो जान जाता है वो आप में हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है। कोई बंधन नहीं, कोई खेल नहीं। आपका बंधन है, आपका खेल है। आप खेल रहित होइए, आप इच्छा रहित होइए। यही तो साधना की जा रही है। इच्छा रहित हो गए तो परमात्मा स्वरूप हो गए। आप परमात्मा स्वरूप हो गए, दूसरे आपको कहने लगे अरे ये तो साक्षात भगवान है। अगर स्त्री शरीर में पूछो तो आनंदमयी माता, ऐसी कई माताएं हुई जो दिव्य जीवन मुक्त महापुरुष हुई हैं। तो स्वरूप में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, स्वरूप सबका एक है। अगर हम बंध गए, अगर हम फंस गए तो इच्छा में फंस गए। इच्छाओं का त्याग करो, अभी जीवन मुक्त हो गए। भगवान ने कभी किसी को फंसाया नहीं, वो अपने आप से अपने आप में स्थित हैं। बोले मैं क्यों फंस गई? क्योंकि आप अपने को भूल गई हैं। आप अपने को स्त्री मान रहे हैं, आप अपने को शरीर मान रहे हैं, मन मान रहे हैं, इंद्रियां मान रहे हैं, प्राण मान रहे हैं। अगर इनसे आप अपनापन हटा पाओ और अपने स्वरूप में आओ तो देखो अभी वही हो। जब खोजने चला तो मिला नहीं, और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वही था। समझ रहे हो? जब खोजने चला तो मिला नहीं वो, तब तक खोजते रहे, और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो खोजने वाला था ना वही था, वही था जिससे मिला, कोई और नहीं था। दो नहीं है। चूंकि अध्यात्म की पहली है विशेष। समझ पा रहे बच्चा किसका प्रश्न था? हाँ, दूसरा नहीं। हम अपनी इच्छाओं का त्याग करें तो अभी हम जीवन मुक्त भगवत स्वरूप हैं। ये शरीरों को लेकर के हम जीव कहे जाते हैं। जीव जो है ये एक तरह से अपमान है कहना। परमात्मा स्वरूप को जीवात्मा कहा गया। देखो सबके आगे आत्मा लगता है, ध्यान रखना। बोले जीवात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा नहीं लगता है। तो आत्मा तो सब में है, पर आगे उसकी क्रियाओं के कारण उसको कह दिया गया। उसकी क्रियाएं महान तो महात्मा, उसकी क्रियाएं नीच तो बोले नीचात्मा, उसकी क्रियाएं पाप में तो बोले पापात्मा, पुण्य में तो बोले पुण्यात्मा। आत्म तत्व तो सब में है ना। आत्मा ही तो परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। ये बाहर वाले हटा दो तो आत्मा ही आत्मा बची, वही परमात्मा स्वरूप बचा। कोई भगवान ने बांधा नहीं, हम बंधे हैं, हम ही छोड़ेंगे। भगवान ने इसीलिए गीता में कहा अपने द्वारा अपने आप उद्धार कीजिए। क्यों? क्योंकि आप भ्रम में फंसे हो, तो आपको भ्रम दूर करना है, उपदेश दे सकते हैं। आप अपने भ्रम को दूर को, जहाँ भ्रम दूर हुआ वही वो है ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्ममय हो गया। क्योंकि ब्रह्ममय हो नहीं गया, वो ब्रह्म ही था। भूल से अपने को स्त्री पुरुष मान करके फंस रहा था। अब ये अध्यात्म की बात है, इसको ऐसे समझो। और अगर दोषारोपण की भावना से कि भगवान ने ऐसा, तो हम कहते हैं भगवान ने बड़ी कृपा की है। अब हम दूसरी तरफ से उत्तर दे रहे हैं। देखो हमको कितना सुंदर मनुष्य शरीर दिया। अब मनुष्य शरीर मिला
तो उसके जो हमारे पूर्व पाप पुण्य हैं उनको हम भोग लेते हैं, नया कोई पाप करते नहीं और खूब नाम जप करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। कितना भगवान ने कृपा की। अभी आप जगत बंधनी हो जाए, लेकिन हमारा ऐसे ये स्वभाव नहीं है। हम दूसरों से सुख लेने की भावना रखते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, भगवान को भूले हुए हैं, तो दुर्गति भोग रहे हैं। भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है। हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, तो हम भगवान नाम बोल सकते हैं, हम भगवान नाम सुन सकते हैं, भगवत कथा सुन सकते हैं, हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। कितना मंगलमय जीवन दिया है। अब उस जीवन की दिशा गलत कर दो तो गलत हो जाएगी, सही कर दो तो सही हो जाएगी। इसमें भगवान का दोष कहाँ है? हमें बताओ, भगवान ने कौन सी गलती की आपके साथ? क्या गलती की है हमें बताओ? क्यों? भगवान ने कोई गलती की है क्या आपको बना के? आपको बना के भगवान ने गलती की है क्या? बहुत बढ़िया उपकार कर दिया। अब हम गलत करें तो फिर बात कर। देखो, हमारे प्रभु का पूर्ण है संसार, क्योंकि वो पूर्ण है ना। तो आप पूर्ण तभी माना जाता है जब सब कुछ हो, सब कुछ हो तभी पूर्ण माना जाता है। तो अगर यहाँ आम का पेड़ है तो बबूल का भी पेड़ है, यहाँ औषधियाँ हैं तो यहाँ जहर भी है, अच्छे भी लोग हैं तो बुरे स्वभाव भी है। ले, अब आप पसंद क्या करते हो भगवान के बगीचे में? बस बात ये है, अगर बुरा पसंद करोगे तो बुरा होगा आपके साथ, आपको कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, नरक मिलेगा। तब कहोगे भगवान ने मुझे फंसा दिया। नहीं, भगवान ने आपको तो मुक्त होने का अवसर दिया है। आप फंस रहे हो तो फिर बात अलग है। भगवान पर दोषारोपण हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता कि भगवान का दोषारोपण करना ठीक है। अब हमारा मन विचलित हो रहा गंदे आचरणों की तरफ। अरे हिम्मत है तो मन के वेग को सह जा, मत गलत चल, देख अभी महात्मा बन जाएगा। लेकिन अपनी कमजोरी हम अपनी बात तो करते रहे, ऊपर भगवान पर थोप दे। गोस्वामी जी लिख गए हैं, गोस्वामी काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर लोग मिथ्या दोष लगा देते हैं सर। तो दोनों तरह से आपको समझाया।